11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम बीएलए ने कबूल की है। कलअदम बीएलए दहशतगर्दों को हीरो बनाने में मसरूफ है। दहशतगर्दी ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। डीआईजी सीटीडी एतजाज अहमद गोलैया की कोयटा में प्रेस ब्रीफिंग। बताया कलअदम बीएलए के फिदाइयों की लाश शनाख्त के लिए कोयटा लाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलोचिस्तान के लिए जारी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी इक़दाम और अफगान बाशिंदों की वापसी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। मुलाकात में वज़ारत दाखिला के उमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर होने लगी। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक सदर मुमलिकत का बुखार और इन्फेक्शन कम हो चुका है। डॉक्टर्स मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आज भी डॉक्टर्स के चेकअप और कई टेस्ट किए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर्स की हिदायत पर चंद रोज आराम करेंगे। तबीयत बेहतर होते ही बाकायदा अपना दफ्तर संभालेंगे। पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश कर चुकी हैं। मजीद क्रैश की गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जद्दा में खिताब। कहा, चौथी उड़ान की कौम हिफाजत करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मईशत को ढलवान से उड़ान पर मोड़ दिया। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और खुशहाली का देर पा बुनियाद फराहम करने वाला मनसूबा है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। दहशतगर्दी संगीन मसला है, इस पर सियासत से गुरेज किया जाए। मुर्शिद इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहा, वफाकी हुकूमत अगर दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो पख्तूनख्वा को मौशी तौर पर मजबूत करे। पन बिजली समेत दहशतगर्दी की मद में सूबे के बकाया जात जल्द अदा करे। वज़ीर आला पंजाब का ईद तातीलात के बाद मुसाफिरों की वापसी के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट किरायों की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। मरीम नवाज की मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा, ओवर चार्जिंग की सूरत में इजाफी रकम वापस करवाई जाए और बस हमले पर जुर्माना आयद किया जाए। ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। थिएटर्स के नाम पर किसी को फहाशी और बेहयाई फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहा, थिएटर्स मालिकान अपनी अंडरटेकिंग के मुताबिक थिएटर्स को चलाने के पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी पर थिएटर चलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। स्टेज अदाकार और अदाकाराएं थिएटर्स को फैमिली थिएटर बनाने में अपना किरदार अदा करें। फलस्तीन में ईद उल फितर के दिनों में भी इजरायली हमले जारी। नए कपड़े पहनने वाले मासूम बच्चे इजरायली हमलों में शहीद। तस्वीर ने दिल दहला दिए, हर आंख अश्कबार। शहीद होने वाले ज्यादातर बच्चे 10 साल से भी कम उम्र थे। 10 रोज में इजरायली हमलों के नतीजों में 322 बच्चे शहीद और 609 जख्मी हो चुके। म्यांमार में जुम्मे के रोज आने वाले जल्जले के नतीजे में अमवात की तादाद 2719 हो गई। 5500 से जायद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज कर सकती है। कदीम पगोडा और जदीद इमारतें जमींबोज। मुतासरा इलाकों में पानी, खुराक और तिब्बी इमदाद की शदीद किल्लत। आवाम सड़कों और खुले मैदानों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी कौमी टीम को इबरतनाक शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 84 रन से शिकस्त दे दी। कीवीज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। हैमिल्टन में पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 292 रन बनाए। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही न हो सके। कौमी टीम 293 रन के जवाब में 208 रन पर ही ढेर हो गई। और न्यूजीलैंड की कंडीशंस चैलेंजिंग हैं, मगर ये कोई माजरत नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे एक रोजा मैच में शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान का एतराफ। कहा, कुछ अरसे से हम मैच के अहम मौकों को जाया कर रहे हैं। हमारी कारकर्दगी मायूस कुन रही। बॉलर स्विंग नहीं कर सकते। कीवी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। हम बॉलिंग और बैटिंग के पहले 10 ओवर्स में अच्छे नहीं रहे।